नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम पता करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले चैप्टर में क्या बताया था कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी नॉर्थ से साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी? ये है 12,714 किलोमीटर बताया था मैंने आपको। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड बाई 2 कर दूं तो इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर है हमारा कितना, अप्रोक्स हम मान के चल रहे हैं ये 6400 किलोमीटर इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं कि एक व्यक्ति, मान लो यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहां पे आप खड़े हैं, तो एक व्यक्ति पृथ्वी के अंदर कितना जा पाया है या कितना ड्रिल करके खोद के देख पाया है? ठीक है, तो ये हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर मनुष्य खुद कहां तक जा पाया है नीचे तक, खुद मात्र 6 किलोमीटर तक जा पाया है। ठीक है, जो क्योंकि जितनी भी माइंस होती हैं, ये जो खदानें वगैरह होती हैं, ये सब 6 किलोमीटर के अंदर ही अंदर होती हैं। ठीक है, और मनुष्य ने ड्रिलिंग करके कितना देख रखा है? ड्रिलिंग करके मात्र कितना जा रखा है उसने? ड्रिलिंग करके अंदर देख रखा है 12 किलोमीटर तक अप्रॉक्स। ठीक है, और हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? आप भी कहेंगे कि मतलब आदमी खुद 6 किलोमीटर तक अंदर जा पाया है और ड्रिल करके उसने 12 किलोमीटर तक देख पाया है पृथ्वी के अंदर। और बात कर रहे हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, कि मतलब मनुष्य को ये सब पता कैसे चला? चलिए इसी के ऊपर आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो इधर हम और एक पृथ्वी बना रहे हैं। ठीक है, इधर आप खड़े हैं। ठीक, तो जहां हम लोग ये खड़े रहते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, अब भाई पृथ्वी है हमारी, सरफेस क्या है हमारा? हार्ड है। लेकिन कहीं कहीं हम लोग जाते हैं, बहुत सारे देशों के बीच में महासागर हैं, सागर हैं, तो मान लो इधर हम लोग खड़े हैं, इस क्रस्ट पे हम लोग खड़े हैं, और इधर क्या है? इधर हमारा ये समुद्र है, महासागर है। तो इसका क्रस्ट कहाँ होता है? तो इसका क्रस्ट कहाँ होता है? इसका क्रस्ट भी हमारा नीचे होता है, ये इसका क्रस्ट होता है। मतलब इसका जो समुद्र है ये भी हमारे क्रस्ट के ऊपर ही होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इनका जो इसका जो क्रस्ट होता है वो हल्का सा थोड़ा दब गया होता है। ठीक है, और इसे हम लोग बोल देते हैं ओशियनिक क्रस्ट। क्या बोल देते हैं? ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में? क्या होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? मतलब जहां हम लोग रहते हैं वहां पे क्या होते हैं? पहाड़ भी होते हैं, माइंस भी होती हैं, जानवर भी होते हैं, फिशेस, प्लांट्स, सब चीज पाए जाते हैं हमारे। ठीक है, वैसे ही ओशनिक क्रस्ट में भी ये सारी दुनिया होती है। ठीक है, मतलब पहाड़ भी यहाँ होते हैं, माइंस भी होती हैं, एनिमल्स भी होते हैं बहुत वैरायटी के, फिशेस, प्लांट्स, मतलब एक मतलब समुद्र के अंदर भी जो चीजें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होती हैं वो सारी चीजें हमारी कहां पे होती हैं? ओशनिक क्रस्ट में होती हैं। ठीक, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि हम लोग जब पृथ्वी के अंदर इतना कम किलोमीटर तक गए हैं, तो वैज्ञानिकों को इन परतों के बारे में पता कैसे चलेगा कि पृथ्वी का केंद्र तो चलो उन्होंने निकाल लिया भाई, नॉर्थ पे साउथ पोल डिवाइड बाई 2, लेकिन उन्हें पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये होती हैं, तो उनके बारे में उन्होंने डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट कैसे किया लेयरों को? ठीक है, तो उसका एकमात्र अध्ययन है, ठीक है, जो कहां से पता चला? वो सिस्मोलॉजी से पता चला हमारा। कहां से लगा? सिस्मोलॉजी से पता चला। सिस्मोलॉजी क्या होती है? भूकंप का अध्ययन। ठीक है, मतलब यही एक एकमात्र तकनीक है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता चला। चलिए आगे और समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप कुछ समझ पा रहे हैं? ये पूरी हमारी लेयर्स दी गई हैं। ऊपर वाला ये क्रस्ट है, ठीक है, फिर मेंटल होता है, और फिर नीचे क्या होता है हमारा? एक होती है आउटर कोर और एक होती है इनर कोर। मतलब ये हमारी क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, और ये अंदर का क्या है? इनर कोर है। क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो लगभग कितनी होती है? लगभग 100 किलोमीटर तक मोटाई होती है। ठीक है, तो आपके मन में एक स्वाभाविक सा एक प्रश्न आएगा कि जब हम लोग क्रस्ट में ही मात्र 6 किलोमीटर तक जा पाए या 12 किलोमीटर तक हमने देख पाया ड्रिल के द्वारा, तो हमें मेंटल के बारे में कैसे पता चला? तो मेंटल के बारे में हमें कैसे पता चला? जो ये सेकंड लेयर है हमारी, इसके बारे में कैसे पता चला? तो इसके बारे में हमें
वोल्केनो के द्वारा पता चला। किसके द्वारा? वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के द्वारा हमें पता चला। ठीक है, अब आप कहेंगे ज्वालामुखी क्या होता है? तो देखिए, मेंटल जो होता है वो हमारा क्या होता है? पूरा लिक्विड होता है, पिघला हुआ होता है। ठीक है, और काफी गर्म भी होता है। तो जब ये गर्म होता है, अंदर जब होता है मेंटल, तो अंदर जब ये मेंटल होता है, अंदर ये लिक्विड, तो उसे हम लोग बोल देते हैं अंदर उसे क्या? मैग्मा। ठीक है, और जब यही मैग्मा हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है, मतलब क्रस्ट को फाड़ के जब बाहर निकल जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लावा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। वैसे ही हमारा इधर आप टर्म देख रहे होंगे लिथोस्फियर और एस्थेनोस्फियर, ये क्या होती हैं? तो लिथोस्फियर हमारा क्या होता है? क्रस्ट का जो हार्ड सरफेस होता है उसे हम लोग लिथोस्फियर बोलते हैं। एस्थेनोस्फियर क्या होता है हमारा? तो एस्थेनोस्फियर ये हमारा चिकना हिस्सा है जो लिक्विड फॉर्म में है, और लिथोस्फियर एस्थेनोस्फियर ही टिका हुआ है। और जो ये एस्थेनोस्फियर ये किसका है? ये हमारा मेंटल का ही भाग है। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर मेंटल इतना मतलब गुस्सा क्यों हो रहा है? ये मतलब इसके अंदर इतनी गर्मी क्यों है मतलब? ठीक है, तो वो मेंटल के अंदर गर्मी किसकी वजह से है? कोर की वजह से है। किसकी वजह से? कोर की वजह से। अब कोर में इतना गर्मी क्यों है? तो कोर के अंदर टेम्परेचर इतना होता है कि आप जो सन की जो आउटर लेयर होती है, मतलब सूरज की जो आउटर लेयर होती है, तो उसके अप्रोक्स में कोर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो वहीं से, तो इसीलिए ये माना भी गया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये कहा भी है कि पृथ्वी भी कभी हमारा सूर्य का हिस्सा रही होगी। ठीक है, जो क्या हुआ, जो हमारी बहुत साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, बहुत साल पहले ये सूर्य से अलग हो गई होगी, और फिर ये सूरज के चक्कर, गुरुत्वाकर्षण के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसे सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, इसमें एक चीज आपको और याद करने की जरूरत है, जो क्रस्ट है हमारा, ठीक है, वो मेनली किससे बना है? वो हमारा सिलिका और एल्यूमिनियम, मतलब ये मेन तत्व हैं क्रस्ट में जो होते हैं। ठीक है, मेंटल जो है हमारा, वो किससे बना है? वो बना है हमारा सिमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, और कोर में जो मेन पदार्थ हैं वो हमारे कौन से हैं? निकल और आयरन। ठीक है, इन्हीं दो तत्वों की वजह से, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, इन्हीं दो तत्वों की वजह से, निकल और आयरन की वजह से क्या होता है? पृथ्वी के सेंटर में वहां पे क्या होता है? चुंबकत्व शो होता है। उसी वजह से, उसी के जब चुंबकत्व शो होता है, ठीक है, मतलब चुंबकत्व की प्रॉपर्टीज फील होती हैं, तो उसी वजह से हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ पोल को वैज्ञानिकों ने खोजा था, और तब ये पता चला था कि पृथ्वी की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं बल्कि उससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको, आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है परतों के बारे में पता कैसे चला। वहां तो हमने आपको बता दिया था कि भाई सिस्मोलॉजी के द्वारा पता चला था, भूकंप के बारे में, भूकंप का जब अध्ययन किया तो पता चला हमें परतों के बारे में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परतें होती हैं, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है, एक ये पत्थर है। ठीक, तो जब इस पत्थर पे हम लोग कोई क्या बनाएंगे, हम लोग हैमर, हथौड़ा मारेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये पत्थर है हमारा, और इस पत्थर पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हथौड़े को मार रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वाइब्रेशन जो होता है वो यहीं फील होगा, ऊपर ही फील होगा, या नीचे भी फील होगा हमारा? तो आप सीधा कह देंगे कि सर, अगर इस पत्थर के ऊपर, अगर हम, कोई पत्थर है जैसे मान लो 5 फुट का है या 6 फुट का है, तो अगर हम उस पर ऊपर से हैमर मार रहे हैं, तो वाइब्रेशन सर ऊपर भी फील होगा, मतलब यहां भी फुल फील होगा और नीचे भी फील होगा। सेम कंसेप्ट पृथ्वी का भी है। पृथ्वी में क्या है हमारा? पृथ्वी जैसे क्या है, जैसे हम लोग पृथ्वी है, तो पृथ्वी के केस में भी अगर हम लोग ऊपर से एक पॉइंट पे अगर हैमर मार रहे हैं, तो हम लोग क्या है, पृथ्वी में भी वाइब्रेशन होता है। बस हम लोग क्या है, हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। मतलब फील नहीं कर पाते का मतलब इन द सेंस, हम लोग उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी क्या है, वो भी तो एक शिलाखंड है। बस हम लोग उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। बस पृथ्वी के केस में ये होता है कि अगर हम लोग ऊपर से, जैसे एक पॉइंट से हमने वाइब्रेशन, कोई चीज मारी, हैमर मारा हमने हथौड़ा ऊपर से, तो उसका जो झटका है, उसका जो वाइब्रेशन है जस्ट अपोजिट साइड में, यहां पर फील नहीं होगा। उसका वाइब्रेशन क्या होगा? उसका वाइब्रेशन आते आते ऐसे ये इधर उधर दिशाओं में इधर उधर फैल जाता है, बस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां पर पृथ्वी का नीचे वाइब्रेशन फील नहीं होता है। ठीक है,
ये जो कंसेप्ट है ये हम आपको आगे की वीडियो में और कुछ समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। ठीक, अब चलो अब हम पढ़ लेते हैं असंबद्धता क्या क्या होती है, मतलब डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होती है परतों के बीच में, जैसे कि आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, ठीक है, इन सबों के बीच में इनको डिसकंटिन्यूटी मतलब असंबद्धता कहते क्या है इन सबको, ठीक है। तो देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो क्या है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, मतलब क्रस्ट जो है, क्रस्ट को हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया, एक अपर क्रस्ट ऊपर वाली और एक निचली वाली। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है तो उसे हमने नाम दे दिया कोन रॉड। क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया कोन रॉड डिसकंटिन्यूटी या कोन रॉड असंबद्धता, ठीक है। ऐसे ही फिर आती है हमारी मोहर विवेक। क्या आती है इधर डायग्राम में देखो, मोहर विवेक। ये क्या होती है? ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है, मतलब क्रस्ट का लोअर पार्ट और मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, उसके बीच की जो सेपरेशन है उसे हम लोग बोल देते हैं मोहर विवेक असंबद्धता या मोहर विवेक डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही रेपिटी है जो क्या है, अपर और लोअर मेंटल के बीच में है, ठीक है। ऐसी गुटेनबर्ग है, वो किसके बीच में है? लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और सबसे नीचे कौन सी डिसकंटिन्यूटी आती है? लेहमैन असंबद्धता होती है जो हमारी आउटर और इनर कोर के बीच में है, ठीक है। ये असंबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसकंटिन्यूटी पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इनका सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक बताओ, नहीं तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी। इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए, आप लोगों को आसानी रहेगी। जैसे एक ट्रिक है CMR गोलू। क्या है? CMR गोलू। तो C से क्या है? कोनरोड, M से मोहर विवेक, R से क्या है? रेपिटी, और G से क्या है? गुटेनबर्ग, L से क्या है हमारा? लेहमैन। ये जो 5 डिसकंटिन्यूटी हैं ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में या अगले वीडियो में जो भी है उसके हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि भूकंप के अध्ययन, मतलब भूकंप के द्वारा मतलब हम लोगों ने कैसे खोजा कि पृथ्वी की लेयर्स ये होती हैं, ठीक है, और इतने किलोमीटर होती हैं, और कैसे डिफरेंशिएट किया सारा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच।